Good morning, everyone. Today, we are going to dive into one of the most transformative topic in personal growth, and that is self-awareness. But before I start this lecture, I have something to inform you or to tell you about this lecture, so listen it very carefully. पॉइंट नंबर वन, इफ़ यू रियली वांट कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो आपको इनको स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखना होगा। और अगर आप में इतना पेशेंस नहीं है देन आई एम रियली सॉरी टू से आप इन वीडियोस को मत देखिएगा। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन वीडियोस से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला अगर आप खुद ही कुछ बदलना नहीं चाहते हैं तो। बिकॉज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में तभी चेंज ला पाएंगी जब आप खुद एक तरह से इन दी गई बातों पे इम्प्लीमेंट करेंगे और कहीं ना कहीं उन एक्शंस को अपनी लाइफ में उतारेंगे, जिससे एक छोटे छोटे चेंजेस होंगे और एक दिन आप पाएंगे कि आप एक बिल्कुल अलग वर्जन बन चुके हैं अपने आप का, जो कि इस क्लास का या पर्सनली डेवलपमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, टू डिस्कवर द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। ओके, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक आप सभी ने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। पहला सवाल, सेल्फ अवेयरनेस है क्या? देखिए, जब भी कभी आप खुद के बारे में ना बजाय दूसरों के जब खुद ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने अच्छे, कितने बुरे या कितने गलत हैं, या आप में क्या खूबियाँ या क्या खामियाँ हैं, तब आपको उस चीज़ को नाम देना होता है सेल्फ अवेयरनेस का। और एक चीज़ बता दूं मैं कि सेल्फ अवेयरनेस और ओवर थिंकिंग, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। उम्मीद है कि ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब आप अपनी की हुई गलतियों से बैठ के सीखते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया, और दोबारा अगली बार जब भी आप वही काम करने दोबारा जाएं और वो गलतियां ना दोहराएं, तो वो एक तरह से आपने खुद को सेल्फ अवेयर होके ही बचाया है। तो सेल्फ अवेयरनेस का ये मोटिव होता है। जैसे कि आइए मैं आपसे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी के ज़रिए आप शायद इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एवर हैड someone tell you something about yourself that surprised you? मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अक्सर कर आपके बारे में कुछ ऐसा बताया हो आपको, जो चीज़ जानकर आपको एक तरह से आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हो गया, या ये क्वालिटीज़ भी मुझ में, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। मे बी स्ट्रेंथ यू डिडेंट नो, और यू हैड अ हैबिट यू आर ब्लाइंड टू। आई मीन, कई बार इंसान का जो इंटेंस पोटेंशियल होता है, जिसकी काबिलियत होती है, वो उसको खुद को भी नहीं पता होती। और कई बार इंसान अपनी कमियों को लेके इतनी बुरी तरह से आंख बंद कर लेता है कि वो देखना ही नहीं चाहता कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना कि इंसान दुनिया जग में हर जगह तो कमियां ढूंढ लेते हैं, जब बात आती है खुद में कमी ढूंढने की तब वो आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन सही मायने में खुद को बेहतर बनाने के लिए बजाय बाहर चीज़ें ठीक की जाएं, उससे पहले आपको खुद में बैठ के देखना पड़ेगा कि मैं गलत कहाँ हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब सवाल उठता है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी मैटर क्यों करती है। तो ये समझिए कि हम इंसान तौर पे हम कुछ भी ऐसा नहीं करते जिसमें फ़ायदा ना हो। तो कहीं ना कहीं रिसर्चर्स ने ये बात साबित भी की है कि जब भी हम खुद के बारे में खुद से ही सवाल करते हैं, खुद बैठ के अपने बारे में सोचते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं डिसीज़न मेकिंग हमारी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारे रिश्ते होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ओवरऑल इस सोसाइटी के साथ, वो स्ट्रांग होते हैं। और साथ ही साथ फिर हमें करियर वाइज भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ये कुछ ऐसा मान लीजिए कि आप एक आईना लेके खड़े हैं, जो कि आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहा है। और जब
आप अपने बारे में जान पाएंगे तो आपको आपकी कमियां, आपकी ताकतें, आपको हर चीज़ मालूम पड़ेगी, जो कि आगे चल के आपको आपकी कामयाबी में मदद करे। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कुछ ऐसे कि समझिए कि मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि लगातार इस डर में जीता है कि अगर वो कुछ भी नया करेगा तो वो पक्का हार जाएगा। ठीक है, तो उस डर की वजह से वो कभी भी कुछ नया करना ही नहीं चाहता है, बजाय वो ये सोचे कि शायद वो उसमें अच्छा कर सकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस वो पहला कदम होता है जब आप खुद के बारे में सब कुछ जान के, सोच समझ के और सब कुछ कैलकुलेट करके एक नई चीज़ के लिए फैसला लेते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हमारे दूसरे सवाल का जवाब है। अब जब हमने ये जान ही लिया कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है और वो इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो सवाल ये उठता है कि इसको क्रिएट या कल्टीवेट कैसे किया जाए, या अपने भीतर जो एक आदत है सेल्फ अवेयरनेस की वो पैदा कैसे की जाए। इसके लिए चार प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन। जब भी आपका दिन बीते तो दिन के आखिरी में आप ये अपने आप से पूछिए कि आपके जो विचार हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपने जो उनके अकॉर्डिंग काम किया है, क्या वो सही है, और क्या आप उनको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में आपको सिर्फ सच बताते हैं, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप हर किसी से एक फीडबैक मांगिए, क्योंकि कुछ लोग आपको सच भी बता सकते हैं और कुछ लोग ऑब्वियसली आपको झूठ भी बोल सकते हैं। कुछ मोटिवेट करने के लिए आपको चीज़ें बढ़ा के बता देंगे, कुछ ऐसे ही कम कर देंगे। लेकिन जब आप उन इंसानों से बात करोगे, जैसे आपके माँ बाप हो गए, या फिर आपके टीचर्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा, मुझे मेरे बारे में कभी गलत नहीं बताएगा, तो जब भी आप उनसे उनका फीडबैक लेंगे डेली बेसिस पर या वीकली या टाइम टू टाइम, तो आपको बताएंगे कि आपके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आते जा रहे हैं और कहाँ आप गलत कर रहे हैं। कि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल्फ अवेयरनेस में हमें दूसरों से ही मालूम पड़ती है, और यही इम्पॉर्टेंट होता है और ये पहला रूल है। दूसरी बात कर लीजिए अगर, तो जर्नलिंग, माइंडफुलनेस, ये और दो पहलू होते हैं। आइए इन पे भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो देखिए, पहला तरीका तो ये है कि हम अपने बारे में जब खुद ना जान पाए तो कहीं ना कहीं दूसरों से बात कर लीजिए। लेकिन उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो हम अपने जो भी दिन भर में हमने जो भी काम किए, अच्छे बुरे, या उनको करने के तरीके, या कोई भी अगर ऐसा फैसला जो हमें लगता है गलत किया, तो सारी चीज़ों को हम लिखना स्टार्ट कर दें। जब भी अपने थॉट्स को या एक्सपीरियंसेस को, चाहे वो कितने भी अच्छे या बुरे हों, उनको लिखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हम किस तरह के पैटर्न में फंसे हुए हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं, जो कि हमें मदद करेगा आगे बढ़ने में, और हमने अपना दिन कितना अच्छा या कितना और अच्छा बता सकते थे उसमें जानने में मदद होगी। दूसरी बात माइंडफुलनेस की, वो क्या होती है। इस वाले रूल में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें प्रेजेंट में रहना होता है। माइंडफुलनेस मतलब कि कई बार हम काम तो प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन या तो हम पास्ट को लेके बैठे होते हैं या फिर फ्यूचर को लेके सोच रहे होते हैं, और उस चक्कर में हमें जो प्रेजेंट में रहना होता है, जो मदद करता है उस वक्त उन कामों को करने के लिए, फिर वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। क्योंकि कई बार आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आज कर्म अच्छा करोगे तो आपका आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन अगर आप आज में ही नहीं रहोगे तो फिर सीधी सी बात है कि आपका कल भी कैसे बेहतर हो सकता है। इसलिए माइंडफुलनेस में आपको आज पे फोकस करना है कि आज आप क्या कर रहे हो और कितना अच्छा कर रहे हो। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी चाहिए जो कि आपकी इन तीनों क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करेगी। ज़्यादा कुछ नहीं, दिन खत्म होने के पहले जब भी आप बिस्तर पे जाएं, तो उससे पहले ये तय कर लीजिए कि आज का आपका दिन कैसा बीता, और आज से ठीक 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पाना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं, और आज से 5 साल पहले आप कहाँ थे। और फिर तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए कि वो कौन सी आदतें थीं, वो कौन सी खूबियाँ थीं, वो कौन सी कमियाँ थीं
जो आपको वहाँ से यहाँ तक ले आई, और क्या आज आप जैसे हैं वो आपको आगे आगे आपके सपने तक आपको ले जा सकते हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि कुछ बदलने लायक चीज़ें हैं तो डेफ़िनेटली उनको बदलिए। तो ये थी इन 3 बातों में ध्यान रखने लायक चीज़ें। अब बात करते हैं कि किस तरह से आगे चीज़ें बदलती हैं। तब सवाल आता है कि जितनी आसानी से हमने ये सारी बातें कर ली, क्या इनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना भी उतना ही आसान है? तो सवाल है नहीं। ये अपने आप में ही एक चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कहीं न कहीं हमें लगातार खुद पे कंट्रोल रखना होता है। ये आसान चीज़ नहीं है, कहीं क्योंकि इस दौरान हमें खुद के बारे में कई चीज़ें ऐसी पता लगती हैं जिनसे हम बार-बार भागते रहते हैं, और हमें उनसे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें पसंद नहीं है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ें ऐसी पता भी लग रही हैं जो आपके बारे में आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी हैं, क्योंकि सच से भागा नहीं जाता। और कई बार ग्रोथ के लिए या सक्सेस होने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और आपको आपका कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ता है। इसीलिए खुद के साथ संयम बरतें, खुद को थोड़ा वक्त दें, और सिर्फ अपने ऊपर काम करने पर ध्यान दें। और कभी भी सेल्फ अवेयरनेस को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ओवर थिंकिंग से कंपेयर ना करें, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में मदद करता है, जबकि सिर्फ ओवर थिंकिंग आपको पीछे और बहुत पीछे ही ले जा सकती है। ये आपकी ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगी। और अब हम आ चुके हैं इस पहली क्लास के आखिरी पड़ाव में, जहाँ पे एक थॉट की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा या क्या जानने की कोशिश की। तो ये समझ लीजिए कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, खुद के बारे में सब कुछ मालूम होना होता है, वो एक लालटेन की तरह होता है, जो कि आपकी मुसीबतों को तो कम नहीं कर सकता है, लेकिन उन मुसीबतों में किस तरह से अपने आप पे काबू रखा जाए, ताकि आप उनको एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ और आप सही फैसले ले पाएँ, ताकि उन मुसीबतों से निकल कर आप अपनी मंजिल को पा पाएँ। और आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप सभी लोगों को, जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे, कि आप आज से ही कोई भी एक तरीका, जितने भी तरीके मैंने बताए हैं, उठाइए। चाहे जर्नलिंग का हो, चाहे लोगों से बात करने का हो, या ऑब्जर्व करने का हो, देखिए, और फिर अपने पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मदद करेंगी आपको खुद के बारे में बहुत कुछ बताने की। और आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि एरिस्टोटल साहब ने कहा था कि खुद के बारे में जानना ही पहली शुरुआत होती है ज्ञान की तरफ। तो अगर आप अपने बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास इन द सीरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उम्मीद है कि आप अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो आप उन लकी लोगों में से हैं जो सच में खुद को बदलना चाहते हैं। एंड आई बिलीव कि अगर आप मुझ पे भरोसा करेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो डेफिनेटली आप खुद को एक बेहतर इंसान मानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।